Hello everyone. So today we are going to learn about tenses. टेंसेस इंग्लिश में बात करने को आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मतलब रट्टा मारने का है, टेंसेस क्या होता है वगैरह से लर्न करने का है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है और आपको इंग्लिश में बात करने को आ जाएगा। सो आज हम टेंसेस देखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let's see the three main types of tenses. So the three main tenses are first one present tense, second one past tense and the third one is future tense. इसमें सब टाइप्स भी है, वो हम सबको ही पता है कि इसमें सब टाइप्स लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सो बहुत बहुत से लोगों को ये जो परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, वो आता नहीं है उन लोगों को, पर वो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, बट उनको ये टेंस क्या है वो पता ही नहीं रहता है। ओके, सो हमें भी ऐसे ही करने का है, मतलब ये पूरा ऐसा लर्न नहीं करने का ये क्या होता है वो क्या होता है, हमें भी नेचुरली स्पीक करने का है इंग्लिश में। थोड़ी चीज़ें टेंसेस की ध्यान में रखने की है, बट पूरा ऐसे सब याद में नहीं रखने का है कि परफेक्ट टेंस में ये यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखने की है और नेचुरली स्पीक करने का है। यू शुड स्पीक नेचुरली। मैंने इस वीडियो में जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है वो आप ध्यान में रखो और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। So now let's see the subtypes of tenses. So the first one present tense. अभी हम present tense के subtypes देखेंगे। फर्स्ट वन थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड वन थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सब का यूसेज कहाँ होता है सब में डिटेल में इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप पूरी वीडियो देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट वन दैट इज़ पास्ट टेंस। उसमें भी सेम है, सब में सेम टाइप से। फर्स्ट वन सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड वन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड वन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Now see the next one that is the future tense. The same types, first one simple future tense, second one future continuous tense, third one future perfect tense and the fourth one future perfect continuous tense. So guys आगे मैं एक टेबल से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उस टेबल में मैंने ये मतलब यूज़ किया है SOV1 V2, तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने इधर बताया है। S means subject, O means object, V1 means present form of the verb and V2 means past form of the verb. Now we are going to study the sub forms of all the tenses और सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सब फॉर्म्स में वो भी देखने वाले हैं, और कब इंग्लिश बात करते वक्त कौन सा मतलब फॉर्म यूज़ करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रेजेंट टेंस। अभी देखो हम ये वर्ड यूज़ करने वाले टू ईट और इससे हम सभी सेंटेंस बनाने वाले हैं। सो नाउ सी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे बोलेंगे आई ईट मैगी। इसमें क्या यूज़ किया है सब्जेक्ट प्लस V1 दैट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको पूरा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सब्जेक्ट वर्ब वगैरह सब कुछ, बट देखो अगर आपको इंग्लिश बोलना आने का है, इंग्लिश में बात करने के लिए आपको सीखने का है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में नहीं रखने का है। मतलब ये सब्जेक्ट V1 वगैरह कुछ भी ध्यान में नहीं रखने का है, सिर्फ मैं जो बता रही हूँ कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं वो आप ध्यान में रखो और आपका आ जाएगा। ओके, सी नाउ आई ईट मैगी। ऐसे सेंटेंस हम कब बोलते हैं जब हमें कुछ जनरली बताना होगा। देखो अगर मुझे ऐसे कहने का है कि आई लव टू डांस, मतलब मुझे डांस करने को पसंद है, तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि मुझे डांस करने को पसंद है, इसलिए मैंने क्या कहा आई लव टू डांस। वैसे ही मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि मैं मैगी खाती हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं अभी मैगी खा रही हूँ, बट मैं खाती हूँ। इन जनरल मैं बता रही हूँ आई ईट मैगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसमें कैसे आएगा आई एम ईटिंग मैगी। ये बहुत ईजी है, सबको आता है कि कंटिन्यूस में हम ING लगाते हैं और जो भी है। अगर
लड़के के बारे में कहने का है कि वो मैगी खा रहा है, तो फिर हम कैसे कहेंगे, ही इज़ ईटिंग मैगी। ओके, तो हम कंटिन्यूस फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब हम वो एक्शन कर रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करते हैं। ये बहुत ईजी है, सबको पता है। तो क्या आएगा, आई एम ईटिंग मैगी। इसमें क्या यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर। अगर हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो एम, दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो इज़, बट सिंगुलर व्यक्ति, और मोर देन वन व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आर। एम इज़ आर का यूसेज मैंने बताया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। प्लस वी, दैट इज़ द वर्ब प्लस आई एन जी, मतलब वर्ब है ईट तो उसमें आई एन जी मिलाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट दैट इज़ मैगी। मैंने बताया है कि आपको ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखने का है, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर और वो सब कंटिन्यूस फॉर्म सबको ही पता है, तो वो बहुत ईजी है, आई एम ईटिंग मैगी। नाउ सी द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी ये क्या है और ये कब यूज़ किया जाता है, टू ईट, इसका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, आई हैव ईटन मैगी। अंडरस्टूड, आई हैव ईटन मैगी। परफेक्ट टेंस में जब हम बात करते हैं तब हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, उसके साथ वी टू यानी कि क्या, पास्ट टेंस, वर्ब का पास्ट टेंस यूज़ करते हैं हम। तो ईट का पास्ट टेंस क्या आया, ईटन। ओके, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब बात करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट में बात करते हैं जब एक एक्शन स्टार्ट हुई है और वो चालू है, कंटिन्यू है, सो हम पास्ट परफेक्ट तब यूज़ करते हैं। मतलब देखो हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, जब एक एक्शन स्टार्ट हुई है बट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, या फिर जस्ट ख़त्म हुई है, आई हैव ईटन मैगी, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वी टू, दैट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी द लास्ट वन, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टू ईट, उसका क्या आएगा, आई हैव बीन ईटिंग मैगी। इसमें हम हैव या हैज़ के साथ बीन यूज़ करते हैं, वर्ब में आई एन जी मिला के यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट। हमें सिर्फ यही ध्यान में रखने का है कि प्रेजेंट टेंस में हैव आएगा या हैज़ आएगा और उसके साथ वर्ब का पास्ट फॉर्म, बट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हैव या हैज़ भी आएगा और उसके साथ बीन, और फिर उसके साथ वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। ओके, अभी हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हम कब यूज़ करते हैं। देखो, अगर एक्शन स्टार्ट हुई है बट सामने एक इंसान आया है और हमारे एक्शन चालू हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई है। लाइक देखो, हमने मैगी खाने को कब का स्टार्ट किया है बट वो अभी तक एक्शन ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी हम मैगी खा रहे हैं, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द टेंस यूज़ करते हैं, आई हैव बीन ईटिंग मैगी, मैं कब से मैगी खा रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूसेज ऑफ सब फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या चार फॉर्म्स होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम वर्ड लेंगे हम टू ईट और उससे हम बाकी सब सेंटेंसेस बनाएंगे। देखो, सिंपल पास्ट टेंस, अभी प्रेजेंट में हम ईट बोलते हैं तो उसका पास्ट फॉर्म क्या आएगा, एट। सो सिंपल क्या होगा, आई एट मैगी। ओके, सो आई एट मैगी मीन्स मैंने कल मैगी खाई। इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी टू, दैट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ओ, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अभी नेक्स्ट देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हेन डू वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, व्हेन हम जब कंटिन्यूस एक्शन बता रहे हैं कि मैं मैगी खा रही थी। ओके, तो हम बोलेंगे आई वॉज ईटिंग मैगी, दैट इज़ अ कंटिन्यूस एक्शन बट हैपेंड इन द पास्ट। ये भी एक्शन हो गई है बट कंटिन्यूस, मैं मैगी खा रही थी, आई वॉज ईटिंग मैगी। इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर कब यूज़ करेंगे, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तब, और फिर वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। अभी नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या आएगा, आई हैड ईटन मैगी। ओके, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस V3. वॉट इज़ V3? दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल. ईट का वो दूसरा फॉर्म है, ईटन. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. अभी देखो, हमने प्रेजेंट टेंस करते वक्त प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ किया था? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़. बट पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. ओके, सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में. अभी आई हैड ईटन मैगी, ये हम कब यूज़ करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं. देखो, हम पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं? जब हमें ये बताना होता है कि मैंने ये एक्शन कंप्लीट की है और अभी मैं ये कर रही हूँ. मतलब आई हैड ईटन मैगी. अगर हमें किसी ने पूछा कि देखो, मतलब अगर हमें 2 काम दिए हैं और किसी ने पूछा कि तूने दूसरा काम स्टार्ट किया बट तूने पहला काम कंप्लीट किया क्या, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. मतलब आई हैड ईटन मैगी, आई हैव कंप्लीटेड ईटिंग मैगी, और अभी मैं सेकेंड काम कर रही हूँ. जस्ट आपका वो एक्शन हुआ है, आई हैड ईटन मैगी, और अभी मैं नेक्स्ट एक्शन कर रही हूँ. नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैड बीन ईटिंग मैगी. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सेम एज दैट, प्रेजेंट में हम हैव हैज़ यूज़ करते हैं और पास्ट में हम हैड यूज़ करते हैं. हैड के साथ बीन यूज़ करते हैं. ओके, सो इसका सेंटेंस आएगा आई हैड बीन ईटिंग मैगी. ये हम कब बोलते हैं? जब हमने एक्शन स्टार्ट की है बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है. मतलब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने क्या बताया था कि मैगी खाना स्टार्ट किया है बट वो व्यक्ति सामने का आया है तो भी हम मैगी खा रहे हैं, हमारा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तब हम वो यूज़ करते. सेम एज पास्ट, आई हैड बीन ईटिंग मैगी. मतलब कल वो व्यक्ति आया था बट तो भी मैं मैगी ही खा रही थी. मतलब मैंने मैगी खानी स्टार्ट की थी कब की, बट वो व्यक्ति आया और तो भी मैं मैगी ही खा रही थी. बट ये पास्ट का है, अभी का नहीं है. आई हैड बीन ईटिंग मैगी. मतलब देखो, अगर हमें पापा को बताना का है कि मम्मी आ गई शॉपिंग से तो भी मैं मैगी ही खा रही थी कल, तो हम ऐसे कहेंगे आई हैड बीन ईटिंग मैगी. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्यूचर टेंस. So now see the simple future tense. What will be the sentence? I will eat Maggi. मैं मैगी खाऊंगी in future. कल खाऊंगी, 2 मिनट बाद खाऊंगी, 5 मिनट बाद खाऊंगी, बट फ्यूचर में खाऊंगी. ओके, आई विल ईट मैगी. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सी द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आई विल बी ईटिंग मैगी. Easy. Subject plus will be plus verb plus ING plus object. मैं मैगी खाऊंगी. Continuous tense. Simple future continuous tense. Next, future perfect tense. अभी देखो, फ्यूचर के सब सेंटेंसेस हम विल से बोल रहे हैं, तो परफेक्ट में भी आएगा विल और फिर आएगा हैव ईटन. सभी परफेक्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हमने ईटन ही यूज़ किया है. हमें सिर्फ परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करने का है, दैट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल बी आई विल हैव ईटन मैगी. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V2, दैट इज़ द वर्ब का पास्ट फॉर्म, और V3 प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट. ओके, V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो अब हम देखेंगे कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कब बात करते हैं. आई विल हैव ईटन मैगी, मतलब मैंने मैगी खाई होगी. देखो, अगर हमें कुछ काम दिया है और उसके पहले हमें मैगी ख़त्म करनी है, तो हम कहेंगे कि वो काम स्टार्ट करने से पहले मैंने मैगी खाई होगी, वो काम करने से पहले मैं मैगी खा चुकी होगी. तो हम ऐसे कहेंगे आई विल हैव ईटन मैगी. पहले भी मैंने बताया था, मैंने प्रेजेंट में भी बताया था और पास्ट में भी बताया था. प्रेजेंट में क्या बताया था? आई हैव ईटन मैगी, मतलब ये काम स्टार्ट करने से पहले जस्ट अभी मेरा मैगी खा के हो गया है या हो रहा है. देन पास्ट में मैंने क्या बताया था? आई हैड ईटन मैगी, वो काम करने से पहले मैंने मैगी खा ली है. और फ्यूचर में क्या आएगा? आई विल हैव ईटन मैगी,
वो काम स्टार्ट करने से पहले मैंने मैगी खा चुकी होगी। ओके, अभी देखो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 दैट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. Now let's see the future perfect continuous tense. What will be the sentence in that? I will have been eating Maggie. Will फ्यूचर में हम will ही यूज़ करते हैं, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, have been eating Maggie. सब्जेक्ट प्लस will have प्लस been प्लस v प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. अभी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कब बात करते हैं. सो लेट्स सी. देखो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारा एक फ्रेंड कल घर आने वाला है 4 बजे. ओके, तो हम अगर उसे कह रहे हैं कि आई विल हैव बीन ईटिंग मैगी, मतलब तू 4 बजे जब घर आएगा तभी भी मैं मैगी ही खा रही होगी. अंडरस्टूड. दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस कि तू घर आ रहा होगा तभी भी मैं मैगी ही खा रही होगी. आई विल हैव बीन ईटिंग मैगी. Okay, so this is the table of all the tenses together. You can take a screenshot of this table because it is useful for your study of tenses. So now let's take one another example and try कि आपको आ रहा है या नहीं. आप खुद ट्राई कीजिए. So टू डांस लेंगे और देखते हैं. चलो देखो, सिंपल प्रेजेंट में आएगा आई डांस, कंटिन्यूस में आई एम डांसिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा आई हैव डांस्ड, डांस का V3 फॉर्म है डांस्ड. देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या आएगा, आई हैव बीन डांसिंग, क्योंकि उधर हम हैव के साथ क्या यूज़ करते हैं, बीन. नेक्स्ट देखो सिंपल पास्ट, आई डांस्ड. पास्ट कंटिन्यूस आई वॉज डांसिंग, क्योंकि हम पास्ट में वॉज यूज़ करते हैं. पास्ट परफेक्ट आई हैड डांस्ड, पास्ट में हम हैड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आई हैड बीन डांसिंग. ओके, नेक्स्ट सी द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर सिंपल आई विल डांस, फ्यूचर कंटिन्यूस आई विल बी डांसिंग. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई विल हैव डांस्ड एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आई विल हैव बीन डांसिंग. अभी ऐसे ही 2-3 और वर्ड्स लो और खुद ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है या नहीं. यू कैन टेक टू राइट, टू स्लीप एंड टू प्ले. ये 3 वर्ड्स लो और देखो आपको आ रहा है या नहीं. और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो. सो नाउ लेट्स रिवाइज क्विकली व्हाट वी हैव लर्न टुडे. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस V1 दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. In present continuous tense, we use subject plus am is are plus V plus ing plus object. In present perfect tense, we use subject plus have or has plus V2 that is the past form of the verb plus object. In present perfect continuous tense, we use subject plus has or have plus been plus verb plus ing plus object. In simple past tense we use subject plus V2 that is the past form of the verb plus object. Past continuous tense we use subject plus was or were plus verb plus ing plus object. In past perfect tense we use subject plus had plus V3 that is the past participle form of the verb plus object. In past perfect continuous tense we use subject plus had been plus verb. In that we have to add ing plus object. So now see, in simple future tense we use subject plus will plus verb plus object. In future continuous tense we use subject plus will be plus verb plus ing plus object. In future perfect tense we use subject plus will have plus V3 plus object. V3 means past participle form of the verb. In future perfect continuous tense we use subject plus will have been plus V that is verb plus ing plus object. Okay, so now see, simple present tense is used when we talk generally.
when we talk about the general things, we use simple present tense. See the next, present continuous tense is used when we are doing that action. मतलब जब हम वो action कर रहे हैं अभी भी, तो हम वो tense use करते हैं. Next, present perfect tense is used when we have just finished the action or we are about to finish the action. हमने action just complete की है या complete होने को ही आई है, तब हम present tense present perfect tense use करते हैं. Fourth, present perfect continuous tense is used when we are doing an action from time back and still doing the action. Present perfect continuous tense कब यूज़ किया जाता है? जब हम वो एक्शन पहले से कर रहे हैं और अभी भी वो ही एक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, तब हम वो टेंस यूज़ करते हैं. So see now, simple past tense is used to tell the actions happened in past. Second one, past continuous tense is used to tell the continuous action happened in past. Past perfect tense is used to tell past action which was just completed before another action. Past perfect continuous tense is used to tell the past action which had started and was still continued in the past. See the next. First one, simple future tense is used to tell about the action we are going to do in future. Second, future continuous tense is used to tell the continuous action which we are going to do in future. Third one, future perfect tense is used to tell that the action will be completed before starting the other action. Fourth, future perfect continuous tense is used to tell about the action which will be started and continued till a particular period of time in future. So this was all about tenses. I have explained it in a very simple way. If you have any doubts regarding tenses, you can ask me in the comment section. I will reply it. And अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए.